हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज है 16 मई 2020 और आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स और उनके साथ साथ जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल फैमिली डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स अगर पूछे आपको फैमिली डे कब मनाया जाता है, आपने बताना है 15 मई को मनाया जाता है। यूएनओ के द्वारा हर साल 15 मई का डे सिलेक्ट किया गया इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में। और इस 2020 का जो थीम है वो आपने बताना है फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट। क्वेश्चन आया आपको 2020 का इंटरनेशनल फैमिली डे का थीम क्या है, तो आपने बताना है फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट। ठीक है। 12 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नर्सेज डे, नर्स डे मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। और 1 मई को जो मनाया जाता है लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आए इंटरनेशनल फैमिली डे, आपने 15 मई का बताना है और इसका थीम पूछे तो फैमिलीज इन डेवलपमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेम द न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर आपको एएसआई या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछे, आपने बताना है न्यू दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये वर्क करता है और इसकी स्थापना करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंगम। क्वेश्चन आया आपको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर या जो फादर कहलाते हैं, आपने बताना है अलेक्जेंडर कनिंगम। और अभी इसके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल जो बने हैं, नाम है वी विद्यावती। नाम पूछे, आपने बताना है वी विद्यावती और अलेक्जेंडर कनिंगम इसके फाउंडर थे। अखिल कुमार का आप सभी को पता है कि नाडा की जो डिसिप्लिनरी जो एक्शन लेने वाली कमेटी है उसमें अभी इनको री इंडक्ट किया गया है। और बेटी राइट, ये बेटी जो राइट है ये अमेरिकन सिंगर है जिनकी हाल ही में डेथ हुई है और सॉन्ग राइटर भी थे, सिंगर भी थे, ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। नाम है बेटी राइट और ये अमेरिका के थे। तो क्वेश्चन आया आपको डीजी, तो आपने बताना है वी विद्यावती और इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्थापना इसकी 1861 19 नहीं 1861 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेड क्वार्टर है, आपने बताना है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके फाउंडर अलेक्जेंडर कनिंगम और कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। क्वेश्चन आया आपको मिनिस्टर ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, तो आपने बताना है प्रहलाद सिंह पटेल। तो उम्मीद है ये सेकंड क्वेश्चन भी आप सारे कर पाए होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020, ये एक रिपोर्ट है और इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 जो रिपोर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरेस्ट को लेके सर्वे करती है। ठीक है। और ये सर्वे कॉन्टिनेंट वाइज होता है, कंट्री वाइज होता है और इस रिपोर्ट को तैयार करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आया आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 रिपोर्ट कौन तैयार करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है और इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है रोम, जो कि कैपिटल है इटली की और इटली की करेंसी है यूरो। आप सभी ने इटली के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके जो हेड है क्यू दोंगयू, ये चाइनीज़ है। आपको क्वेश्चन आए कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड का नाम आपने बताना है क्यू दोंगयू और ये क्यू दोंगयू जो है ये चाइनीज़ है और ये चाइना के पहले पर्सन जो इसके हेड बने हैं, नाम है क्यू दोंगयू। इसकी स्थापना स्टूडेंट्स 16 अक्टूबर 1945 को हुई और ये एजेंसी वर्क करती है यूएनओ के अंडर और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसलिए हर साल 16 अक्टूबर को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। क्वेश्चन आया आपको वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो आपने बताना है 16 अक्टूबर। और फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 जो रिपोर्ट तैयार करी है, ये करी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर रोम और इटली। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच स्टेट लॉन्च द मातर समृष्टि स्कीम टू यूटिलाइज बैरन आइलैंड इन द स्टेट। राज्य के अंदर जो बैरन जमीन या बंजर भूमि पड़ी है उसको यूटिलाइज करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है मातर समृष्टि
और इस स्कीम को लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। क्वेश्चन आया आपको कि मातृ समृद्धि जो स्कीम है इसके अंदर क्या किया जाएगा। जो बैरन आइलैंड है या जो बंजर जमीन है इसको यूटिलाइज किया जाएगा, काम में लिया जाएगा, और इसको लॉन्च करने वाला स्टेट है वेस्ट बंगाल, जहां की कैपिटल कोलकाता है। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है। और क्वेश्चन आए इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो, तो ये आपने कोलकाता बताना है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ बंगाल, किस रिवर को बंगाल की आत्मा या दिल कहा जाता है, तो आपने बताना है टीस्टा रिवर। और ये इसके बाद सिक्किम का भी कुछ एरिया ये सिंचित करती है टीस्टा रिवर। ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है वेस्ट बंगाल के। और एक बात और स्टूडेंट्स, ममता बनर्जी इंडिया में बनने वाले पहले महिला रेलवे मिनिस्टर थे। क्वेश्चन है आपको इंडिया के बनने वाले पहले महिला वीमेन जो रेलवे मिनिस्टर कौन थे, ममता बनर्जी। मार्बल जो पैलेस है वो कोलकाता के अंदर है। और कोलकाता कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। कोलकाता जो है कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। उसके अलावा इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कभी भी पूछा जाए आपने बताना है कोलकाता के अंदर। उसके अलावा कल्याणी स्टेडियम, ईडन गार्डन बड़ा फेमस स्टेडियम है, सॉल्ट लेक स्टेडियम, ये सारे के सारे कोलकाता में हैं। और इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट, सबसे पहले जो बनने वाला हाई कोर्ट था कोलकाता हाई कोर्ट 1862, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, कोलकाता हाई कोर्ट है। और इसके ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन सा एरिया आता है, वेस्ट बंगाल और यूनियन टेरिटरी जो अंडमान निकोबार है, ये ज्यूरिसडिक्शन एरिया आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर। तो क्वेश्चन आया आपको कि मातृ समृद्धि स्कीम वेस्ट बंगाल आपने बताना है। कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आया आपको कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, इसमें हर देश यानी पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका सर्वे करके इकोनॉमिक जो सिचुएशन की जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है कि किस प्रकार की जो इकोनॉमिक गतिविधियां आने वाले समय में रह सकती हैं। और इस रिपोर्ट को तैयार करता है यूएनओ। यूएनओ की एक एजेंसी है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएनसीटीएडी का, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा बताना है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये रिपोर्ट जो जो पब्लिश करता है उसकी लिस्ट मैंने एक बनाई है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी यूएनसीटीएडी के द्वारा पब्लिश की जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तीसरे नंबर पर। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ये भी यही तैयार करता है। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, उसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। और 6 नंबर पे देखिए कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, ये सारी की सारी 6 की 6 रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है प्रिपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए सारे। अभी कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो नया चेयरमैन या डायरेक्टर जनरल, ये किसको बनाया गया है, आपने नाम बताना है शिवदास मीना। क्वेश्चन है आपको शिवदास मीना को किस डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है, तो आपने बताना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। और इसको सेटअप किया गया था वाटर एक्ट 1974। और इसके अलावा एयर एक्ट आया था 1981, इसके अंडर भी इसको पावर मिली थी। और ये जो एक्ट काम करता है जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपने बताना है न्यू दिल्ली के अंदर। और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है नाम है प्रकाश जावड़ेकर। और मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट है बाबुल सुप्रियो। क्वेश्चन आया आपको कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, तो आपने बताना है बाबुल सुप्रियो। और अगर आपको यूनियन मिनिस्टर पूछे तो आपने बताना है प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका जो आंसर आएगा शिवदास मीना, और ये बने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं स्टूडेंट्स।
न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी। काफ़ी स्टूडेंट अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं, जो भी ये क्वेश्चन सुन रहे होंगे बड़े खुश होंगे। तो ईएसआईसी के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं नाम है राजेंद्र कुमार। क्वेश्चन आया आपको, ईएसआईसी के नए डायरेक्टर जनरल आपने बताना है राजेंद्र कुमार। और ईएसआईसी बच्चों एक सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इंडियन वर्कर्स के लिए, और इसका हेडक्वार्टर आपको पूछे आपने बताना है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई। इसकी स्थापना जो है 24 फरवरी 1952 को हुई। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है हर साल 24 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 24 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप सभी ने बताना है। और ईएसआईसी के नए जो डायरेक्टर जनरल है नाम है राजेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है स्टूडेंट्स? गजनेर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपने बताना है राजस्थान। ठीक है, गजनेर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बताना है राजस्थान। और गल्फ ऑफ मेराइन जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु के अंदर, ये आपने बताना है क्यों चर्चा में इन दिनों के अंदर। जो गल्फ ऑफ मेराइन जो नेशनल पार्क है ये क्यों चर्चा में है तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ बोला जाता है इसको, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1996 में हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रीटी साइन हुई थी इनकी वो 2001 में हुई थी। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपने बताना है बीजिंग चाइना। शंघाई के नाम से इसका हेडक्वार्टर शंघाई नहीं लगाना, आपने बताना है बीजिंग जो कि कैपिटल है चाइना की। इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है या इसको शंघाई पैक्ट भी कहा जाता है। इसके मेंबर कंट्री जो स्टूडेंट्स 8 है, जिनमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी इसमें जो तान है उनकी बहुलता है। तो ये 8 देश इसके मेंबर कंट्री है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ और रशियन है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो चाइनीज़ और रशियन है। और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है व्लादिमीर नोरोव। अगर आपको इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछे व्लादिमीर नोरोव बताओगे। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया के देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस को लेकर काम करता है। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, ये 8 जो मेंबर कंट्रीज है इनकी कैपिटल और करेंसी आप सभी स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं सभी स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को यूनेस्को सेलिब्रेट करता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 मई को। क्वेश्चन है आपको कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया, तो आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है 16 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज सेट अप वर्ल्ड फर्स्ट सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व? देखो सी कुकुम्बर, देखो कुकुम्बर कहा जाता है खीरे को, जो खाने वाला सलाद के अंदर यूज किया जाता है खीरा, उसको कुकुम्बर कहा जाता है। लेकिन सी कुकुम्बर एक प्रकार का अगर कह सकते हैं तो समुद्री जीव है छोटा सा, और इसका जो आकार होता है वो एक खीरे के टाइप का होता है। और इसको जो चाइना वगैरह देशों में या ईस्ट एशिया के देशों में खाने के रूप में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू भी काफ़ी है। इसको बचाने के लिए ये एक एंडेंजर्ड जो प्रजाति है, एक जीव है, इसको बचाने के लिए भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अंदर एक जो सी कुकुम्बर बनाया, वर्ल्ड का पहला। क्वेश्चन है आपको, वर्ल्ड का पहला सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनाया गया है? लक्षद्वीप में बनाया गया है। और इस सी कुकुम्बर जो कंजर्वेशन रिजर्व का जो नाम है के मोहम्मद कोया सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व है और ये लक्षद्वीप के अंदर है। अब स्टूडेंट्स आप सभी सुनिएगा, लक्षद्वीप को पहले जाना जाता था लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी आइलैंड के नाम से। 1956 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इन तीनों आइलैंड्स को मर्ज कर 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदल के कर दिया गया लक्षद्वीप।
और कावारत्ती यहाँ की कैपिटल है। और इंडिया की जो स्मॉलेस्ट यूटी है, सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरी इस टाइम, वो लक्षद्वीप है। सबसे जो छोटा एरिया वाइज जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है लक्षद्वीप। सबसे बड़ा पूछे इस टाइम 2020 अगर मैं मई की बात करूं, सबसे बड़ा है जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड नंबर पे है लद्दाख। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार। और चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दिल्ली है। और पांचवें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली है। उसके अलावा पौंडुचेरी, फिर चंडीगढ़, और आठवां जो नंबर आता है वो लक्षद्वीप का आता है। तो इस समय भारत में 28 स्टेट है। और अगर बात करें 28 स्टेट है भारत के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, तो जितने भी ये क्वेश्चन करवाए गए, उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट बढ़िया से कर पाओगे। अच्छे से रिवीजन करो इन क्वेश्चंस की, ताकि आने वाले एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस है अच्छे से काम आए आपको। ठीक है, धन्यवाद।